Hey friend, this is Ashok Riwal. I welcome you in today's class. Today we are going to discuss proposal. This is a play for class 10th, right? Your NCERT CBSE English में आपका last lesson है first fly से The Proposal written by Anton Chico. So we are going to discuss the complete summary of the chapter here. Okay, so before that I would like to tell you about the Anton Chico. Anton Chico के बारे में आपको बता देता हूँ that he had been a very prominent writer. ये रशियन राइटर रहे हैं, रशियन राइटर रहे हैं, रशियन प्ले राइट हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखी है इन्होंने. मतलब ही हैड बीन अ ग्रेट बेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर के नाम से इनको जाना जाता है. ही वॉज born on 29th Jan 1860. He was born on 29th Jan 1860 को ये पैदा हुए थे. एंड ही डाइड व्हेन 15th July 1904 को इनकी डेथ हो गई. राइट, कहाँ? रशिया में पैदा हुए थे और जर्मनी में इनकी डेथ हुई. तो इतना एटलीस्ट हमें इनके बारे में पता होना चाहिए अबाउट एंटन चीको. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अबाउट द play The Proposal. So this is a wonderful play. It's very humorous and there are many witty characters that we come to know about the play Anton Chico. So before that, let me tell you about the theme also. What is the theme? What I feel, अगर हमें एक बार थीम क्लियर हो जाता है बच्चे, तो थीम क्लियर होने बाद चैप्टर हमें इजीली समझ में आ जाता है. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, थीम क्या कहते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली टू पीपल दे लव ईच अदर बट दे ऑल्सो ऑन द सेम टाइम दे फाइट ऑल्सो. लोमो एंड नताल्या NATAYLA. ठीक है, तो एक मैरिड कपल की तरह बिहेव करते हैं. इससे पहले कि जब वो एंगेज भी नहीं हुई थी, उनकी शादी भी नहीं हुई थी. सो दैट इज़ एक्चुअली और एक चीज़ और बताई गई इसमें कि जो वेल्दी फैमिलीज़ होती हैं, वेल्दी फैमिलीज़, राइट, जो रिच फैमिलीज़ होती हैं, वो अपनी मैरिज वगैरह भी, मैट्रिमोनियल जो टाइज हैं, वो भी एक इस टेंडेंसी में देखते हैं कि हम रिच फैमिली में ही शादी करेंगे. राइट, और एक्चुअली उनका असली पर्पस जो मैरिज है, वो मैरिज ने होकर अपनी स्टेट को बढ़ाना है, अपनी वेल्थ को बढ़ाना है. कि रिच फैमिली है, रिच फैमिली से जुड़ेगी तो और ज़्यादा प्रॉपर्टी हो जाएगी. सो इस तरह का कुछ प्रपोजल इसमें दिखाया गया है. दैट इज़ द थीम. सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर. दो इट्स अ वंडरफुल प्ले, हमें बहुत मज़ा आने वाला है प्ले की जो हम समरी डिस्कस करेंगे. लोमो एट चुबकोज हाउस. मैंने बताया कि लोमो और चुबको दो हैं. The play begins in a drawing room of Chupko's house. Ivan Lomo comes to meet Chupko. Chupko is extremely happy to meet him. He is surprised to see Lomo wearing a formal dress and asks him if he is going somewhere. Lomo informs him that he has come to meet him because he needs his help. वो इसलिए आया क्योंकि उसे उसकी हेल्प चाहिए. Chupko thinks that Lomo must have come to borrow money, कि उसे पैसे लेने आया होगा अपने स्टेट्स के लिए. That he wouldn't give him any money, लेकिन उसे पैसे नहीं देगा. फाइनली लोमो जो है उसको बता देता है that he has come to ask for Natalia, चुपको's daughter. चुपको की बेटी है नताल्या, उसका हाथ मांगने के लिए आया है मैरिज के लिए. अब चुपको का रिएक्शन क्या होता है इस प्रपोजल पे? चुपको गेट्स वेरी एक्साइटेड आफ्टर हियरिंग अबाउट द प्रपोजल, क्योंकि उसे पता था कि लोमो के पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टी है. तो ठीक है, खुश हो जाता है वो. He hugs and kisses Lomo. He informs Lomo that he has been waiting for this proposal since a long time. He even guarantees that Natalia would also agree to proposal and goes to call her. उसको बुलाने के लिए जाता है कि वो वेट कर रहा था कि भी ऐसा प्रपोजल आने वाला है and I am much excited to hear this proposal from your side. तो वो अपनी बेटी को बुलाने के लिए जाता है. Lomo thinks about Natalia and his life. अब लोमो क्या करता है? As Chupko leaves, Lomo is left alone in the drawing room. He starts talking to himself. अपने आप से बातें करना स्टार्ट कर देता है. He finds Natalia to be a good housekeeper. She is well educated. वो ऐसा फील करता है, सोचता है वहाँ पे कि ऐसी एजुकेटेड भी है,
अच्छी हाउस कीपर है, नॉट बैड लुकिंग. ही थिंक्स दैट ही नीड्स टू गेट मैरिड नाउ बिकॉज ही इज़ 35 years old. वो 35 years old है एंड नीड्स टू लिव क्वाइट एंड पीसफुल लाइफ. ही ऑल्सो थिंक्स दैट ही इज़ ऑलवेज रेस्टलेस एंड कैनॉट स्लीप प्रॉपरली. मतलब शादी होगी, कंफर्टेबल लाइफ, सेटल लाइफ होगी, so that he wants. In fact, we as a reader find Lomo getting overexcited and getting nervous while starting the proposal. जब वो proposal दे रहा है तो वहाँ पे वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है और नर्वस हो जाता है. हमें ऐसा पता चलता है when as a reader when we read this story. Okay. So what happens next? नताला meets Lomo. नताला आ जाती है, अपनी बेटी को लेके आ जाता है चुपके. नताला enters the drawing room and is surprised to see Lomo. उसको देखकर हैरान हो जाती है. She welcomes Lomo and starts talking about the work in fields. You know, this and that. वो लोग कभी छोटी छोटी बात पे झगड़ा शुरू कर देते हैं, अपने फार्म्स के लिए, अपने डॉग्स के लिए लड़ते हैं. तो ऐसा कुछ भी बताया गया है. Suddenly she notices Lomo dress and inquires if he is going to a ball. Ball means that we call a party. Lomo tells the purpose to visit his visit. वो बताता है कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, क्यों मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं. बट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द प्रपोजल, लोमो टेल्स हर अबाउट द गुड रिलेशंस बिटवीन लोमोस एंड चुपकोस. प्रपोजल की बजाय बताता है कि भाई हमारे ना बहुत पुराने अच्छे रिलेशन रहे हैं. ही ऑल्सो मैंशन दैट ऑक्सन मीडोज दैट ही हैज़ इनहेरिटेड अबाउट फ्रॉम हिज आंट. उसने उसको बताया कि ऑक्सन मीडोज घास के मैदान, चारा का घास के मैदान होते हैं, कहते हैं वो मुझे मेरी आंटी से मिले हैं. तो दैट ही टेल्स अबाउट एवरीथिंग. अब यहाँ पे क्या है, आर्ग्यूमेंट ओवर ऑक्सन मीडोज. अब भाई आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है. आफ्टर हियरिंग लोमोज कॉलिंग ऑक्सन मीडोज एट हिज ओन, नताला को गुस्सा आ जाता है. नताला टेल्स लोमो दैट ऑक्सन मीडोज डू नॉट बिलोंग टू यू. कहते हो भैया रुक जा, ये तुम्हारे नहीं हैं, ये हमारे हैं. राधा आई एम जस्ट किडिंग. वो क्योंकि प्रपोजल के लिए आया था, सो शी डजंट कॉल हर भैया, हिम भैया. दे एक्चुअली बिलोंग टू चुपके. कहते हैं ये तुम्हारे नहीं भाई, हमारे हैं. An argument begins over the auction meadows. बातचीत शुरू हो जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है. एक्चुअली both of them constantly state that meadows are owned by them. दोनों कहते नहीं तुम्हारे नहीं मेरे हैं. तो लोमो offers to show documents to prove his claim. कहता भाई तू डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा तुम्हें, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए. He clarifies that the auction meadows were once a subject of dispute. ये भी बताता है कि पहले एक बार झगड़े का रहा है मैटर इनके बीच में, दोनों फैमिलीज के बीच में. His aunt's grandmother gave it free use to the पीजेंट्स ऑफ नताला's फादर. तेरे फादर के ग्रैंडफादर को हमने वैसे फ्री यूज़ के लिए दे दिए थे एक बार, ठीक है, मेरी आंटी की दादी जी ने. द पीजेंट्स यूज टू मेक ब्रिक्स फॉर द ग्रैंड मदर. वो हमारी दादी के लिए ईंटें बनाते थे. सिंस पीजेंट्स यूज द मिडोज फॉर 40 years, 40 साल तक उन्होंने यूज़ किया, तो शायद उनको वहम हो गया, कहता है कि उन्होंने अपना मान लिया. चुपके स्टार्ट कंसिडरिंग द लैंड टू बी देयर ओन, बट नाउ दे बिलोंग टू लोमो. कि वो तुमने ऐसा मान लिया कि तुम्हारे हैं वो, लेकिन असल में हमारे थे. ठीक है. अब ये बात सुनकर नताला को भाई गुस्सा आ जाता है, ऐसा तो आना ही था, है ना. नताला आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यूज बिटवीन नताला एंड लोमो. नताला डज नॉट एग्री एंड स्टिक्स टू हर पॉइंट दैट दोज मिडोज बिलोंग टू देम. बोली आई एम नॉट एग्री, मैं नहीं मानने वाली, वो हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे. सी इंसिस्ट दैट द लैंड हैज़ बीन ओन बाय देम फॉर नियर 300. तो 40 साल की बात करें, 300 साल से हमारे पास है बावड़े, तो कैसे बात कर सकता है. Both Loma and Natalia insist that the land is not worth a lot of money, but they want the land as a matter of principle. भाई सिद्धांत है, कहता है दोनों कि यार ऐसी बात है, ज़्यादा पैसे की नहीं है, लेकिन सिद्धांत की बात है भाई, रूल की बात है, हमारी है तो हमारी है. But they want the land as a matter of principle. Loma offers to make meadows as a present to Natalia. Loma कहता है ठीक है, मैं तेरे को गिफ्ट में दे दूंगा यार, शादी होगी ना. Natalia also says that she can make meadows a present to Loma. अरे तू छोड़, तू क्या गिफ्ट में देगा, मैं तुझे गिफ्ट में दे दूंगी, है ना. मतलब दिस काइंड ऑफ अ स्टुपिडिटी दे डू. गिफ्ट में दे देंगे, लेकिन फिलहाल झगड़ना ज़रूरी है. चुपको जॉइंस द आर्ग्यूमेंट. चुपको भी आ जाते हैं, नताला का फादर. चुपको एंटर्स द रूम एंड गेट्स टू नो द रीज़न ऑफ आर्ग्यूमेंट. क्यों लड़ रहे हो भाई, क्या बात है, क्योंकि उसे तो पता था ये मैरिज प्रपोजल के लिए आया है. ही स्पोर्ट्स नताला एंड टेल्स लोमो दैट ऑक्सन मीडोज आर ओन्ड बाय देम. वो भी अपनी बेटी की साइड लेगा ऑब्वियसली कि हमारी हैं, तू क्या बकवास कर रहा है. The quarrel increases to such a extent that Lomo and Chupko start abusing each other. भाई साहब शादी वादी छोड़ो और एक दूसरे को गाली गलौज पे उतराते हैं बंदे. और लेट्स सी. चुपको आस्क लोमो नॉट टू टॉक टू हिम डिसरिस्पेक्टफुली. चुपको कहता है भाई ऐसे बकवास बदतमीजी मत कर हमारे साथ.
ही इज ट्वाइस ऑफ हिज, तेरे से 2 गुना बड़ा उम्र में। लोमो कॉल्स चुपको अ लैंड ग्रैबर, कहते तू बड़ा छोड़, तू तो निकम्मा है, चोर है, सारी चीज़ें हमारी हड़प लेते हो तुम, और मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट दूंगा, राइट। तो दिस एंगर चुपको, चुपको गुस्सा आ जाता है। हु स्टेट दैट लोमोज ग्रैंडफादर वॉज अ ड्रंकर्ड, बोला तू क्या घसीटेगा, तेरा खुद का दादा शराबी था, है ना। हिज यंग आंट नताला रैन अवे, और तेरी आंटी जो थी नस्त्याशा रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट, तेरी आंटी एक आर्किटेक्ट से भाग की थी। ही ऑल्सो कॉल्स लोमो अ विलन, तू भी एक विलन है ना। स्केर क्रो है एंड मॉन्स्टर है, हु हैज़ द करेज टू प्रपोज, तो यहाँ प्रपोज करने के लिए आ गया, तो निकल यहाँ से। ऑल दिस सेड लोमो एंड हिज हेल्थ डेट्रियोट्स, मतलब ये सारा सुनकर वो पल्पिटेशन का मरीज था, उसको धड़कनें बढ़ जाती हैं बेचारे की। चुपके आस्क लोमो टू लीव हिज हाउस एंड नेवर कम बैक, बोला निकल ले यहाँ से, दोबारा कभी आने की हिम्मत मत करना, दिख मत जाइए, मतलब ना इतने मार देंगे। तो दैट ही सेज नताला गेट्स टू नो अबाउट द प्रपोजल एज सुन एज लोमो लीव्स, जैसे लोमो निकलता है चुपके टेल्स नताला दैट लोमो हैड कम टू प्रपोज हर फॉर मैरिज। अच्छा, जैसे वो चला जाता है बेचारा गुस्सा करके, लड़ाई करके, तो उसका फादर बताता है भाई पता है क्यों आया था ये, एक्चुअली पागल है, आया तो था शादी प्रपोजल लेके। अच्छा, जब नताला को इस बात का पता चलता है तो वो ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। बोला अच्छा यार, ये तो शादी के लिए आया था। सी ब्लेम्स चुपको फॉर इरिटेटिंग लोमो एंड आस्क हिम टू ब्रिंग लोमो बैक, अपने फादर को डांटती है, कहती तूने उसको बेचारे चिढ़ा दिया, तो जाओ उसको बुला के लेके आ, है ना, और अभी लेके आ वापस, मैं इतना अच्छा रिश्ता आया था और तुमने किस बात पे झगड़ा करना शुरू कर दिया। फादर जाता है बेचारा, उसको लेके आता है, भाई मान जा तू, कोई बात नहीं, वी अपोलोजाइज, हम सॉरी फील करते हैं बेटे, तेरी शादी करा देंगे, इतना मतलब गिफ्ट भी दे देंगे, सारी काम कर देंगे, है ना, बट ऐसा मत कर तू। अनदर आर्ग्यूमेंट ओवर डॉग्स, अब दूसरा आर्ग्यूमेंट फिर कुत्तों के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं। लोमो एंटर्स द हाउस अगेन, नताला टेल्स हिम दैट द ऑक्शन में डॉग्स बिलोंग टू लोमो एंड शिफ्ट द कन्वर्सेशन, बोलो कोई बात नहीं यार, तुम्हारे हैं, बातचीत खत्म करते हैं। Then they start talking about the dogs. Lomo tells Natalia that his dog Guess is the best. Guess एक ब्रीड है, बताता है वो कि वो बेस्ट है। नताला कहती है भाई तू मान जा। Lomo's claim calls the dog Squeezer to be a better than Guess. कहती है हमारा जो Squeezer है वो तुम्हारे Guess से बेटर है। Again an argument स्टार्ट हो जाती है। Both of them list the qualities of their dogs. दोनों अपने कुत्तों की क्वालिटीज़ बताते हैं and claim their dogs to be better than other. Chupke also joins the argument and again it grows to such an extent that they start abusing each other. मतलब मैं क्या कहूँ यार, रहने देते हैं, पढ़ लेते हैं आगे। तो दोबारा फिर वो उसके ज्वाइन कर लेता है और कहता है कि भाई लड़ाई शुरू हो जाती है दोबारा से। फिर चुपको आस्क फाइनली एट टू मैरी नताला। While they were arguing, Lomo conditions worsens. बैड वर्स्ट और ख़राब हो जाती है उसकी कंडीशन बेचारे की। एंड ही फॉल्स ऑन टू एन आर्म चेयर, गिर जा चेयर पे, धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांस अटक जाती है बेचारे की लड़ते लड़ते। तो बहुत नताला चुपको थिंक दैट ही हैज़ डाइड एंड स्टार्ट क्राइंग, उनको लगता है मर गई, रोना शुरू कर देते हैं। दे थिंक दैट नताला चांस ऑफ गेटिंग मैरिड हैज़ गॉन, भाई तेरी शादी का चांस भी क्या, बेचारा ये मर गया तो, है ना। आफ्टर सम टाइम लोमो कम्स टू हिज सेंसेस, होश में आ जाता है, उसके ऊपर पानी वानी छिड़कते हैं वो, ठीक है, उसको कुछ सुंघाते हैं। चुपके टेल्स लोमो दैट नताला इज़ रेडी फॉर मैरिज एंड द शुड गेट मैरिड सून, मतलब भाई रेडी है, शादी कर लो तुम, इससे पहले तुम दोबारा झगड़ा शुरू करो, एटलीस्ट अपने घर जाके झगड़ा करना, हमारे यहाँ नहीं। ही डजंट वांट टू लूज even a single moment and joins their hands. He asks them to kiss each other and blesses them. But again they start arguing about their dogs while Chupko calls everyone for campaign to try quiet her daughter. वो ट्राई करता है अपनी बेटी को चुप करने की, और इस तरीके से ये सारा प्ले जो है वो ख़त्म हो जाता है। उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देके वो प्ले को एंड करता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आई रियली पर्सनली एंजॉय वाइल रीडिंग इट। सो लेट्स एंजॉय. And if you are new on the channel, bacha, you can subscribe it. I hope you enjoyed it. Or if you want to give any suggestion, please, you are always free to give your comments, give your precious comments, and we'll meet in the next video for the next chapter. Till then, bye bye. Have a nice day.